नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं कुरुक्षेत्र से संबंधित 75 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूं। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर किस सर्ग से है? यह प्रथम सर्ग से है। अगला प्रश्न है, युद्ध अनिवार्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वे भीष्म का कथन है। युधिष्ठिर अपने मन की बात किससे करते हैं? जो युधिष्ठिर है वे अपने मन की बात किससे करते हैं? तो भीष्म से करते हैं। युधिष्ठिर अपने मन की बात भीष्म से करते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध के कारणों का विचार कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? युद्ध के कारणों का विचार कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? तो चतुर्थ सर्ग में हुआ है। अगला प्रश्न है, आख्यान के दृष्टि से कुरुक्षेत्र का आधार ग्रंथ कौन सा है? जो आख्यान की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत। अगला प्रश्न है, महाभारत किस युग की रचना है? तो महाभारत द्वापर युग की रचना है। महाभारत किस युग की रचना है? तो द्वापर युग की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया? आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता है? देह का संग्राम, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वे भीष्म का कथन है। केस कर्षिता किसे कहा गया? केस कर्षिता किसे कहा गया है? तो द्रौपदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यह कथन है वे किसका है? यह कथन है वे भीष्म का कथन है। तो कुरुक्षेत्र से जितना भी मैं प्रश्न लेके आई हूँ महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है, क्योंकि एक दो ही प्रश्न आ सकती है, तो आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, न्याय शांति का प्रथम, जो न्याय है वे शांति का प्रथम न्यास है, यह कथन किसका है? यह कथन है वे भीष्म का कथन है। संस्कृति चिंतन पर दिनकर की कृति है, तो संस्कृति चिंतन पर दिनकर की कृति है वे संस्कृति के 4 अध्याय। हारे को हरिनाम के रचयिता कौन है? हारे को हरिनाम के रचयिता है वे दिनकर हैं। हारे को हरिनाम के रचयिता दिनकर हैं। निम्नलिखित में से कौन दिनकर की रचना, इनमें से जो कौन सी जो रचना है वे दिनकर की नहीं है? तो रेणुका है वे नीरजा दिनकर की रचना नहीं है। जो नीरजा है वे महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर के समकालीन कवि हैं? तो दिनकर के समकालीन कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, दिनकर के समकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के कथानक का आधार क्या है? तो कुरुक्षेत्र के कथानक का आधार है वे महाभारत है। कुरुक्षेत्र के कथानक का आधार महाभारत है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस प्रकार का काव्य है? तो कुरुक्षेत्र है वे प्रबंध काव्य है। दिनकर किस काल के कवि हैं? तो दिनकर हैं वे छायोत्तर काल के कवि हैं। दिनकर की काव्य भाषा है तो खड़ी बोली है। दिनकर की काव्य भाषा खड़ी बोली है। और कुरुक्षेत्र किस रस में लिखा गया था? तो वीर रस में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का संबंध किस युग से है? तो कुरुक्षेत्र का जो संबंध है वे द्वापर युग से है। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या क्या है? कुरुक्षेत्र की मूल समस्या क्या है? युद्ध और शांति की समस्या है। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या युद्ध और शांति की समस्या। कुरुक्षेत्र में सबसे शक्तिशाली चरित्र है। सबसे शक्तिशाली चरित्र किसको दिखाया गया है कुरुक्षेत्र में? तो भीष्म पितामह का चरित्र है वे सबसे शक्तिशाली चरित्र दिखलाया गया है। दिनकर की काव्य भाषा है तो खड़ी बोली दिनकर की काव्य भाषा है। अगला प्रश्न है, रक्त से छाने हुए इस राज्य को ब्रज हो कैसे सकूंगा भोग मैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वे युधिष्ठिर का कथन है। भीष्म पितामह किस विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं? तो भीष्म पितामह है वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। और युधिष्ठिर हैं वे
किस विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं? तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। युधिष्ठिर और भीष्म पितामह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इससे संबंधित ही प्रश्न बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का कवि आदर्श, जो कुरुक्षेत्र का जो कवि है वे आशावादी है या निराशावादी है? तो जो कुरुक्षेत्र का कवि है वे आशावादी है। इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है? तो युद्ध विरोधी एवं शांति कामी लोग हैं, वे रो रहे हैं इतिहास के अध्याय पर। लहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध, यह कथन किसका है? तो युधिष्ठिर का कथन है। दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर किस काल के कवि हैं? तो छायोत्तर काल के कवि हैं दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ईस्वी सभी को कमेंट करके बतलाना है। और कुरुक्षेत्र में पात्रों की कुल संख्या है वे 2 है। भीष्म के पिता कौन थे? तो जो भीष्म के पिता थे वे शांतनु थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत को किसने निष्फल कहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा है। महाभारत की रचना किसने की है? तो व्यास ने की है। और कुरुक्षेत्र में किसका सबसे शक्तिशाली चरित्र है? तो भीष्म का सबसे शक्तिशाली चरित्र है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की माता का क्या नाम है? तो युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती, अश्वत्थामा के पिता का नाम द्रोण। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या क्या है? युद्ध और शांति की समस्या है कुरुक्षेत्र की मूल समस्या। कुरुक्षेत्र में कुल कितने पात्र के बीच संवाद हुआ है? तो कुल 2 पात्रों के बीच है वे संवाद हुआ है। अगला प्रश्न है, हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है वे भीष्म पितामह की उक्ति है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में सच्ची शांति और कृत्रिम शांति का उल्लेख है? तो चतुर्थ सर्ग में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग को कवि ने क्षेपक कहा है? तो षष्ठक सर्ग को कवि ने क्षेपक कहा है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो कुरुक्षेत्र में प्रबंध काव्य है। कलिंग विजय किसकी कविता का शीर्षक है? तो दिनकर की कविता का शीर्षक है। कुरुक्षेत्र में कौंतेय किसे कहा गया है? तो युधिष्ठिर को कहा गया है। ब्रह्मचारी के वर्ती धर्म महास्तंभ बल के आगार पर विरागी पुरुष किसे कहा गया है? तो भीष्म पितामह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कायरो किसी बात कर मुझे जला मत, आज है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है वे भीष्म की उक्ति है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कुरुक्षेत्र की रचना किसके अनुसरण पर नहीं हुई है? तो भगवान व्यास के अनुसरण पर नहीं हुई है। किस पुस्तक के संबंध में यत्न भाते तत्न भाते की कहावत का उल्लेख है? तो महाभारत में सही आंसर होगा। कुरुक्षेत्र खंड काव्य की रचना कब हुई है? तो 1946 ईस्वी में। युद्धोपरांत अपनी शंका समाधान के लिए युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे थे? तो भीष्म पितामह के पास पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह अंतः एक साधारण मनुष्य का संकालु हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन है वे दिनकर का है। कुरुक्षेत्र है प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में पविकाई कहा गया है, भीम को कहा गया है। मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, कथन भीष्म का है।
दिनकर मूलतः कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं। और कुरुक्षेत्र वीर रस में लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में प्रबंध की एकता है, तो यह विचारों की एकता को लेकर। मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है युद्ध की समस्या। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचयिता हमारी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार में। कुरुक्षेत्र के कथानक का आधार क्या है? युद्ध और शांति की समस्या। अगला प्रश्न है हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और न तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। यह पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में संकलित है? यह सर्ग 7वें सर्ग में संकलित है। कुरुक्षेत्र काव्य का प्रतिपाद्य क्या है? तो युद्ध की समस्या। कुरुक्षेत्र काव्य का प्रतिपाद्य है युद्ध की समस्या। कुरुक्षेत्र किसका प्रतीक है? जो कुरुक्षेत्र है वे किसका प्रतीक है? तो युद्ध का प्रतीक है। सत्य त्याग कर सन्यासी हो जाना कौन चाहते हैं? तो जो सत्य त्याग कर सन्यासी हो जाना युधिष्ठिर चाहते हैं। कुरुक्षेत्र का केंद्रीय समस्या है युद्ध की समस्या। भीष्म किनके प्रतीक है इनमें से? तो किसी के प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है महाभारत में युद्ध किसके कारण हुआ था? तो महाभारत में युद्ध है वे दुर्योधन के द्वेष के कारण हुआ था। तो कुल 75 प्रश्न हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और जितना भी मैं प्रश्न लाई थी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।